प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के 1111वें अवतार महोत्सव को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक दौरे पर। अमित शाह उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ में एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ ही बेलगाम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की हैदराबाद में आज पहली बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक देशों के विशेष आमंत्रित सदस्य, बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय स्टार्टअप परितंत्र होंगे शामिल। और खेल की खबरों में भारत न्यूजीलैंड पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 21 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। भगवान देवनारायण राजस्थान के लोगों के पूज्य हैं और उनके अनुयायी देश भर में फैले हुए हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए उनका सम्मान किया जाता है। 70 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री गुज्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण भगवान की जन्मस्थली पहुंचेंगे। भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में उनके जन्मस्थल मालसेरी में मौजूद रहेंगे एवं उनको पूजा आरती और आहुति समर्पित करेंगे। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद ये पहला मौका होगा जब गुज्जर समाज के आराध्य देव की जन्मस्थली पर बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस अवसर को और खास बनाने के लिए देव नारायण जी के 1111 अवतरण दिवस पर पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के कई हिस्सों में 1111 किलो पीले चावल आमंत्रण के तौर पर वितरित किया गया, जो राजस्थान की एक पौराणिक परंपरा है। इस खास मौके के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, जिसमें वे शिरकत करने यहां पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़ी संख्या में राजस्थान के अलावा देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहां मौजूद रहेंगे। मोदी जी की इंतजार कल से बहुत जबरदस्ती हो रही है और भीड़ इतनी तादाद से है जो बहुत कमी आ रही है और लोग बाग आने के लिए बहुत गाड़ियां घोड़ा अफसर अधिकारी कर्मचारी सब लग रहे हैं। राजस्थान के 1 करोड़ गुर्जर समाज के लोग उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं और आज पहले हिंदुस्तान के कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी बड़े नेता वसुंधरा जी के अलावा यहाँ नहीं आए, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सभी राजस्थान और पूरे भारत के गुर्जर समाज के लोग उनके तन मन धन से साथ हैं और रहेंगे। माना जाता है कि देव नारायण भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनके पास कई दैवीय शक्तियां थीं। साथ ही साथ वे एक बड़े गौरक्षक के रूप में भी पूजे जाते हैं, जिनके पास 1 लाख से ज्यादा गायें थीं। भगवान देव नारायण को एक योद्धा के तौर पर भी पूजा किया जाता है, जिन्होंने उस समय विदेशी घुसपैठियों को करारा जवाब दिया था। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आने से इस देवस्थल का विकास कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं और भगवान श्री देवनारायण जी के खीर और मालपुआ का भोग लगवाएंगे और पहले थोक लेंगे, फिर चरणामृत देंगे और फिर भगवान श्री देवनारायण जी की मोदी जी आरती करेंगे। हम मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि हमारे ऐसे पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे आराध्य देव देवनारायण भगवान को मालाश्री डूंगरी आके और एक कॉरिडोर की सौगात दे रहे हैं। बहुत ही हमारे गुजर समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तानी वर्ल्ड के गुजरों के लिए एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालसेरी में अपने 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान भगवान देव नारायण की पूजा अर्चना के साथ साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से इन सभी श्रद्धालुओं को, खास तौर पे गुज्जर समाज को ये उम्मीद है कि इस यहाँ पर कॉरिडोर बनने से यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी और यहाँ पर पर्यटकों के आने से, यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने से उनकी आमदनी और क्षेत्र का विकास भी होगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, मालासेरी, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक सिंह, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, जैसे कि अभी आपने बताया कि भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतार महोत्सव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और साथ ही उनके हम जानना चाहेंगे कि आज के क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तकरीबन जो है मालासेरी, जो कि देव नारायण भगवान जिन्हें कि भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है राजस्थान में, वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। तकरीबन 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद से जो है वो इस मंदिर में जो है बतौर प्रधानमंत्री पहली बार जो है देश के अगर इतिहास में ले ले तो 7 दशकों में पहला कोई प्रधानमंत्री होगा जो गुज्जर समाज है, उनके जो आराध्य देव है, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें जो है हवन करेंगे, उनको आहुति प्रदान करेंगे और एक विशाल जनसभा को जो है वहाँ पर वो संबोधित करेंगे। जहाँ तक भगवान देव नारायण की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान के अंदर इन्हें एक आराध्य देव की तौर पे पूजा जाता है और वर्षों से 11वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था और उस समय से इन्हें एक पराक्रमी योद्धा के तौर पर देखा गया। इन्हें जो है कई दैवीय शक्तियां प्राप्त थी। इन्होंने जो है दैवीय शक्तियों के आधार पर, अपने योद्धा के आधार पर जो है कई सारे जो है सिद्धियां प्राप्त की और उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में कई समाज के लोगों के जो है वो आराध्य देव बने। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये इतने यहाँ पर मान्यता होने के बावजूद भी जो इस क्षेत्र का विकास हो या फिर जो एक कॉरिडोर का जो डिमांड था कि भगवान देव नारायण को लेकर के एक कॉरिडोर बनाया जाए, यहाँ पे आने वाले लाखों श्रद्धालु जो है देश विदेश से आते हैं, देश के अन्य हिस्सों से आते हैं, तो उनके लिए एक कॉरिडोर की तैयार किया जाए ताकि जो श्रद्धालु है इस भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर मालासेरी में उनके लिए जो है सारी सुविधाएं हो। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को एक निमंत्रण भेजा गया, जो गुज्जर समाज है, यहाँ के राजस्थान के जो समाज के वर्ग के लोग हैं भगवान देव नारायण को मानने वाले, कि आप यहां पर आइए और 1111वीं जो है अवतरण दिवस है, भगवान देव नारायण की जयंती है, इसमें आप जो है भाग लीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और प्रधानमंत्री जो है आज यहां पर पहुंच रहे हैं। और काफी बड़ा महोत्सव है ये, अगर कहा जाए न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि जो भगवान देव नारायण को मानने वाले हैं वो हरियाणा के हों या फिर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब के हों, दिल्ली के हो, उत्तर प्रदेश के हो, जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां के लोगों के लिए काफी बड़ा है और लोग लाखों की संख्या में जो है वो लगातार यहां पे भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव पे जो है यहां पर पहुंच रहे। और शुरुआत के तौर पे जैसे किसी भी शुभ काम के लिए जो है पीले चावल बांटे जाते हैं, तो वैसे जो है 1111 किलो जो है वो पीले चावल भी जो है आमंत्रण के तौर पे सभी राज्यों में, देश के अन्य हिस्सों में जो है लोगों को आमंत्रण के तौर पे भगवान देव नारायण के अवतरण दिवस के लिए भेजा गया। प्रधानमंत्री को भी ये जो है पीले चावल भेजे गए और इसकी जो शुरुआत है वो जो विश्व ब्रह्मांड का जिसे नाभि कहा जाता है पुष्कर को, वहां पुष्कर से इसकी शुरुआत की गई और पूरे देश के अन्य हिस्सों में भेजा गया। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के आने से जो उल्लास है इस पूरे क्षेत्र में वो यहाँ पर आप देख सकते थे, जैसा कि रिपोर्ट में भी आपने देखा लोगों का के अंदर किस तरह का उत्साह है और लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आएंगे और जब ये इस एक कॉरिडोर की तरह, जिस तरीके से महाकाल में आपने देखा, जिस तरह से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखा, उस तरीके से जब यहाँ पे एक कॉरिडोर का जब विकास होगा तो उससे पूरे क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ का अगर हम मुख्य आमदनी की बात करें तो यहाँ के लोगों की मुख्य आमदनी जो है वो या तो मवेशी पालन है या फिर जो खेती बाड़ी है। तो ऐसे में जो रोजगार, स्वरोजगार की जो एक दिशा तय होगी वो इस कॉरिडोर के बन जाने से यहाँ पर जो है जब श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं होंगी तो लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी।
बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि गुज्जर समाज और जितने भी वहाँ लोग रहते हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों का जो जीवन है वो काफ़ी हद तक बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक। आप अपनी नज़र बनाए रखें, आपसे फिर से जुड़ेंगे। और फिलहाल बुलेटिन में यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का। फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। इस साल एनसीसी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। वसुदेव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के साथ 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेटों को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कैसी तैयारियां हैं एनसीसी की, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना ने। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। किस तरह की हैं तैयारी, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह सर। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है? आप चारों तरफ कैमरा पैन करके देख सकते हैं, पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कैडेट्स में बहुत जोश है, उत्साह है। 75 साल बेमिसाल एनसीसी की जो प्राइम मिनिस्टर रैली है इस साल, उस समय एनसीसी कुछ खास प्रोग्राम करेंगे। इस बार कुछ अलग हटके होगा अन्य वर्षों की वजह? बिल्कुल अलग हटके। इस बार क्या सर 19 देशों के कैडेट भी मार्च पास्ट में निकलेंगे? बिल्कुल, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान 19 देशों से कैडेट्स आए हैं, वो पूरा हिस्सा लेंगे, मार्च पास्ट भी करेंगे और हमारे कैडेट्स तो मार्च पास्ट करेंगे ही करेंगे। दिल्ली निदेशालय के कर्नल नीरज सूद हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा? इस बार का जो एनसीसी का पीएम रैली है ये काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये कार्यक्रम रात को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब तक जितनी भी रैलीज हुई ये डे के दौरान हुई, और रात का जो इफ़ेक्ट आएगा और बच्चों ने जो प्रिपरेशन की है कल्चरल प्रोग्राम और परेड की, ये इस बार की खास एक्टिविटीज़ होंगी। एक एनसीसी की स्पेशल मूवी भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करने का अवसर मिला है। मैं सदा आभारी रहूँगी। इनफैक्ट हमारा पूरा पिलानी बैंड आभारी रहेगा। मैं अपनी प्रिंसिपल डॉक्टर मिसेस कस्तूरी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमें इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करने का अवसर मिला। डीजी एनसीसी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस बार की प्रधानमंत्री रैली के तहत एक्स एनसीसी कैडेट्स और एनसीसी एलुमनाइज के लिए को भी उनको वहाँ पे आमंत्रित किया और वहाँ पे उनको बुलाकर उनका मान बढ़ाया है। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली को लेकर कैडेट काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार की प्रधानमंत्री रैली पिछले सालों की अपेक्षा कुछ अलग हटके होगी। इस बार कार्यक्रम दिन में आयोजित नहीं है, बल्कि शाम को ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और इस खबर पर नई दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ग्रीश, जैसे कि अभी आपने बताया कि एनसीसी अपनी स्थापना की इस साल 75वां वर्ष मना रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन तो कितना खास रहेगा, कितना महत्वपूर्ण रहेगा आज का दिन? देखिए, आज का दिन बहुत अहम है एनसीसी कैडेटों के लिए, क्योंकि आज का दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं जो भी एनसीसी कैडेट हैं, और खास तौर पर वो जो 26 जनवरी कैंप यानी कि गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि आज एक तरह से कहें एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का समापन होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आज एनसीसी के इस करियप्पा परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में जब एनसीसी की ये प्रधानमंत्री रैली शाम के समय हो रही है। नहीं तो अभी तक ये रैली हमेशा दिन में हुआ करती थी, और इस बार कुछ अलग हटके इसलिए भी है क्योंकि एनसीसी के स्थापना के 75वें वर्ष के अंदर एनसीसी ने कदम रखा है, और कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है इस बार की एनसीसी की पीएम रैली, क्योंकि पीएम रैली का कैडेटों को बेसब्री से इंतजार इसलिए भी रहता है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस रैली में आकर जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट होते हैं देश भर के, उनको सम्मानित करते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली पूरे भारत के अंदर 17 निदेशालय हैं एनसीसी के, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ निदेशालय होते हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। एक चैंपियन ट्रॉफी का खिताब दिया जाता है और एक उसकी उप विजेता ट्रॉफी का खिताब भी इसी रैली के दौरान दिया जाता है। इसके अलावा आर्मी, नेवी, एयर और जो जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग के कैडेट्स होते हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। प्रधानमंत्री खुद गार्ड निरीक्षण करते हैं। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा जो छात्रा कैडेटों का दल होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गार्ड का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैडेटों को संबोधित भी करेंगे। और इस बार एक सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है इस प्रधानमंत्री रैली के अंदर वो ये है कि 19 देशों के जो युवा हैं वो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम यानी कि युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं, और आज वो परेड में निकल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी देंगे जी। 4 बैंड भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली निदेशालय द्वारा जो तैयार सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो अद्भुत होंगे। लाइटिंग बहुत अद्भुत होने वाली है, और इसका संपूर्ण जो प्रसारण है वो दूरदर्शन के माध्यम से जो दर्शक हैं, डीडी न्यूज के जो दर्शक हैं, वो प्रसारण सीधा आज शाम देख सकते हैं। तो अपने आप में एक बहुत सुंदर ये कार्यक्रम होता है एनसीसी का, और हर कैडेट को इंतजार रहता है। और इसमें खास तौर पर एनसीसी की जो पूर्व कैडेट हैं उनको भी इस बार बुलाया गया है। तो बिल्कुल अलग हटकर ये आज कार्यक्रम होने वाला है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस है, तो इस मौके पर एक 75 रुपए के मूल्य का एक सिक्का भी जारी करेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं एक रन ऑफ फ्लेम भी चल रही थी लंबे समय से, जो एकता और अनुशासन का परिचय देते हुए कन्याकुमारी से कई महीने पहले आरंभ हुई थी, और आज वो दिल्ली के अंदर खत्म होगी, और वो जो फ्लेम है वो प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी। तो अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम आज होने वाला है, देखने लायक कार्यक्रम होगा। आज एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, एक वृत्त चित्र का भी दिखाया जाएगा प्रधानमंत्री के समक्ष। तो अपने आप में आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इसे प्रधानमंत्री रैली कहते हैं, और हर कैडेट की तमन्ना होती है कि वो इस रैली में पहुंचे, और जो भी कैडेट है वो प्रधानमंत्री से पदक पाने की लालसा रखता है, लेकिन उसमें से पूरी चयन प्रक्रिया साल भर होती है, और इस कैंप के दौरान कैडेटों को काफी प्रतियोगिता। बिल्कुल गिरीश, एनसीसी के 75 साल बेमिसाल। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। अमित शाह उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ ही बेलगाम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान वे हुबली, धारवाड़ और बेलागवी में रोड शो सहित अन्य कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये एक महीने में उनका दूसरा कर्नाटक दौरा है। सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। यही वजह है कि साल दर साल हेल्थ सेक्टर में बजट प्रावधान को बढ़ाया जा रहा है। सरकार का जोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देना और सस्ती दवाओं की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करना है। हेल्थ सेक्टर के लोगों को आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं। बात चाहे आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाने की हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़े उपकरणों के देश में ही निर्माण की, बजट के दौरान इन सब पर नजर रहेगी। पेश है ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करने वाली हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए इस बजट को बहुत खास माना जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में बुनियादी सुविधा बढ़ाने की बात हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच बनाने की, सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस लिहाज से हेल्थ केयर सेक्टर में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। सरकार नए बजट में दवाओं और जरूरी उपकरणों के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दे सकती है। 2018 में सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाई है, जिनको हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है। अब भी हेल्थ कवरेज और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत फाइनेंशियल मॉडल्स को विकसित करने की जरूरत है, ताकि वंचित आबादी को भी इसका लाभ मिल पाए। स्वास्थ्य सेक्टर में हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्स जैसे हॉस्पिटल बने, जिससे आसानी हो इलाज कराने के लिए, टाइम की और बजट की भी आसानी हो, जो हमारा जेब खर्चा होता है वो कम हो। आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ाया जाए और जिससे हम लोगों का जो है खर्च कम गिरे और मतलब सभी लोग हमारे हिंदुस्तान में पूरी तरीके से जो जीवन जीना चाह रहे हैं वो जीवन जी पाएं और स्वस्थ भारत का निर्माण यहाँ से होगा। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स और मेडिकल डिवाइस पार्क कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए फंड और योजनाओं को स्थापित किया है। सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने पर जोर दे रही है। इसके लिए लोग बजट सहित प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर छूट और मेडिकल इक्विपमेंट की सब्सिडी जैसी कुछ विशेष छूट की उम्मीद सरकार से कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि नागरिकों को हेल्थ चेकअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को बजट 2023 में एक परिवार के लिए चेकअप की डिडक्शन लिमिट को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक करना चाहिए। फार्मा उद्योग के विभिन्न संगठनों ने उम्मीद जताई है कि आगामी आम बजट में सरकार इनोवेशन के साथ शोध एवं विकास पर ध्यान देते हुए क्षेत्र के लिए नियमनों के सरलीकरण के लिए कदम उठाएगी, ताकि फार्मा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए गति मिल सके और भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सके। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार एम्स समेत मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही योजनाओं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात हो, इसको लेकर बजट से काफी उम्मीदें हैं। सभी को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवा मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं, जहां 50 से 90% दवाएं सस्ती मिलती हैं। बजट में इसकी संख्या को बढ़ाने की भी घोषणा हो सकती है। टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों को तय सीमा पर उन्मूलन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी कुछ बजटीय प्रावधान हो सकते हैं। देश के करीब 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल आबादी के 40 करोड़ लोग अभी भी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है। आने वाले बजट में लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भी इस दायरे में लाया जाए और आयुष्मान भारत योजना के दायरे को और बढ़ाया जाए,
ताकि जो लोग अभी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है उनको इसका लाभ मिल सके। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और कृतज्ञ राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्र निर्माण में लाला लाजपत राय का बहुत अहम योगदान था। 28 जनवरी 1865 में पंजाब के मोगा जिले में जन्मे लाला लाजपत राय ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसावादी राजनीति करने के साथ सामाजिक कार्यों में पूरी दृढ़ता के साथ अहम भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर नमन किया। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय जी का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने विचारों से लाखों युवाओं में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई। देशभक्ति, समर्पण व बलिदान की प्रतिमूर्ति लाला जी ने स्वाधीनता के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। पंजाब केसरी लाला जी की जयंती पर उन्हें कोटिशा नमन। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक